चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो जुम करो जुम। तो ये है कमल का फूल शिकंजा, देगा साथ हाथ का पंजा। ये है कमल का फूल शिकंजा, देगा साथ हाथ का पंजा। तो हम हाथ जोड़कर आज तुम्हें बतलाने आए क्या हैं कि अब तुम नहीं बनो नादान, तुम्हें समझाने आए हैं कि अब तुम नहीं बनो नादान, तुम्हें समझाने आए हैं। अब आप ये देखो कि 5 साल अगर ये सांसद जी हैं, चाहे विधायक जी हैं भाजपा के, अगर जीत जाते 5 साल तक शकल नहीं दिखाने आते। बात तो सही है। और विधायक देखो घूमते हैं, लेकिन नहीं, कहें 5 साल के बाद शकल, अरे 5 साल के बाद शकल दिखलाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। कहते हैं आइए हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? लेकिन नहीं, अरे मीठी मीठी बात में तुम्हें फंसाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। हाथ में अपने डमरू लेके चारों ओर बजावें, अरे 5 किलो राशन दे के वही जनता का बहिलावे। बैठ सिंहासन पे मदारी, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली। अब कब मिले नौकरी भैया कोई नहीं है ठीक। जब से ही बीजेपी आई पेपर हुए रहे लीक, देख रही है दुनिया सारी, अब ना मिली। अब देख रही है दुनिया सारी, अब ना मिली। और क्या कहते हैं, देश विदेश वो घूम रहे हैं बन करके स्टैंडर, देश विदेश वो घूम रहे हैं बन करके स्टैंडर। अरे 24 का चुनाव जब आया, 24 का चुनाव जब आया, सस्ता किए सिलेंडर, फिर भी गए अयोध्या हारी, अब ना मिली। कि योगी बाबा जी अभी जैसे बताया कि 30 रुपए पर गाय को देते हैं खुराकी, तो योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया। हर गाय को 30 रुपए देते हैं कि मैं खुराकी दूंगा, 30 रुपए में हमारा किसी का नाश्ता हो जाएगा? नहीं होगा। 30 रुपए तो योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया। 30 रुपया में दोनों जूनी कैसे खाए गैया, सड़वई चढ़ गए खेती बारी, अब ना मिली। एक और रहेगा कि थोड़ा सा महंगाई पे भी अगर आप 2 लाइन बोलेंगे तो बोलेंगे। जब हमारी भाजपा सरकार बनी है अभी 2014 में 56 रुपए पेट्रोल था, आप लोग मीडिया वाले हैं। 36 रुपए सीएनजी थी, 65 रुपए सरसों का तेल था, 200 रुपए तक पहुंच गया। हर चीज की लहसुन 4 रुपए किलो, 400 रुपए किलो बिक रहा है। हर चीज की खाने पीने की महंगाई हो गई, तो कभी कोई 4 पंक्तियां लिखनी पड़ी इसके बारे में। अभी मजा आएगा ना कि बड़ी महंगाई बाजारिया में, हम नहीं कह रहे हैं, समाज कह रही, जनता कह रही है। बड़ी महंगाई बाजारिया में, बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजरिया में। जनता कहे केजरीवाल, हम किसी पार्टी के नहीं है, मैं जनता के वियोग देख के बता रहा हूँ। अभी आप महंगाई पे थे, अगर महंगाई पे सुनिए तो सही। बड़ी महंगाई बाजारिया में, बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजरिया में। जनता कहे केजरीवाल आके कुर्सी लो संभाल, कोई भावे ना मेरे जिगारिया में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। लगभग 100 रुपया पेट्रोल, महंगाई कहाँ आसमान छू रही है हर चीज का। लगभग 100 रुपया पेट्रोल, हमसे लिया न जाए मोल, राणा भाई खोले पोल। हम रहते हैं दिल्ली नगारिया में, नगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। और कहिए, बगल में लोनी चले जाइए आप, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, बगल में लोनी है, वहाँ का हमने आपने भी गए होंगे कभी। कोई सही नहीं स्कूल, उड़ती है रोडों पे धूल। जैसे आप दिल्ली एंट्री पार करोगे, एंट्री आपको पता लग जाए यूपी आ गए हम। कोई सही नहीं स्कूल, उड़ती है रोडों पे धूल। हम रहते हैं लोनी नगरिया में, नगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। जब वहाँ की जनता कहती है ऐसी बात, हमने कहा भाई आगे क्या समस्या, तो कहते भैया दिल्ली में 5 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है, और यहाँ चली जाए लाइट तो 5 दिन ना आए। लोनी में लाइट चली जाए 5 दिन ना आए, तो हमने कहा उससे क्या होगा, कहें उससे पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, फोन चार्ज नहीं होगा, कोई सिस्टम सब बेकार हो जाएगा। कोई मेहमान आए पानी कैसे पिलाएंगे, सारा कारोबार गड़बड़। अगर लाइट नहीं होगी सारा कारोबार गड़बड़ होगा, समरसिबल नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं कि आए ना टोटी में पानी, जनता को इतनी परेशानी, आए ना टोटी में पानी, जनता को इतनी परेशानी। पानी पीते हैं भर भर गगारिया में, गगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में।
29 तक राशन भी तो मिलने वाला है, कह रहे हैं सरकार बना दो 29 तक राशन फ्री रहेगा। आप कब जन्म लिए? कब जन्म लिए पूछ रहे? 97 में आप जन्म लिए तो 5 टीका पड़ा है भैया है। आप भी पत्रकार अपने अपने गाँव में देखिए 5 टीके पड़े थे मम्मी को, आपको नहीं पता है? संजय फ्री में मिलता था। अरे प्रधानमंत्री पद की सैलरी लेते हैं ना भाई, कहते गरीब के बेटा है ताई बेचते थे दलम ताई। भक्त भी वही काम करता है। पिताजी की फसल की पैसे नहीं मिल पा रहे, MSP नहीं मिल पा रहा है। माँ का चूल्हा गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, चूल्हा फूक फूक कर क्या करे? अमेठी में भैया सुन लीजिए, लेकिन बेटा मोदी घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बाप की चट्टी पटी पड़ी है। आंध्र भक्त कहला आए तो मोदी मोदी। अरे भैया कोई माँ बाप अपना पेट काट कर अपना तन सुखा कर अपने बच्चों की परवरिश करता है, पढ़ाता है, पेपर लीक हो जाता है। एक पेपर देने में आपको पता है कई 1000 रुपए लगते हैं। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? आप क्या कहिएगा? आपको देखिए दूसरे के यहाँ परिवारवाद दिखता है, कल्याण सिंह का बेटा पोता में परिवारवाद नहीं दिखता है। आपको वही शुभेंदु अधिकारी में भ्रष्टाचार दिखता है, परिवारवाद दिखता है। जब वो दूसरी पार्टी में होता है, जब भाजपा में आता है तो नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। उसी वाटर स्कैम वाला चोर हेमंत विश्व शर्मा तो वो भ्रष्टाचारी नहीं आता है। आपका चश्मा भगवा है, आप कम से कम आपको पत्रकार नहीं। अमेठी में ईमानदारी भैया, अमेठी में सुनिए, लूट लिए कांग्रेस, अमेठी पूरे देश में लूट लिया, अमेठी भी लूट लिया। 12 महीना का 13 महीना कौन बनाया? कौन बनाया? जो टेलीफोन 2014 से पहले हम लोगों को सुनने का पैसा नहीं लगता था, 12 महीना का साल था, मोदी जी ने चंदा लिया, अब 13 महीना का बना दिया, 28 दिन का महीना बना दिया। वैक्सीन कंपनी जो वैक्सीन लैब में फेल हो गई, उस कंपनी से चंदा खाकर देश अमेठी में एक गाना चल रहा है सर। अरे भाई ब्रेन हेमरेज हो रहा है हमारे देश के लोगों का। आपको नहीं शर्म है? आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए ना उस पर कि वैक्सीन कंपनी से चंदा क्यों खाया, क्यों बीफ कंपनियों से चंदा खाया, क्यों सट्टा खिलाने वालों से चंदा खाया? बस अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दिल्ली का माहौल क्या है इस समय? माहौल ये है कि 20 बीजेपी ले आएगी, 45 केजरीवाल। बाकी गिने चुने, बाकी गिने चुने ले आएंगे। 45 और 20 65 5 कहाँ गए? 5 गिने चुने मतलब निर्दलीय कभी आए हैं यहाँ? आएंगे इस बारी। तो यहाँ इतना सीट का कैसे हिसाब लगा लिया? मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, शुरू से पॉलिटिशियनों के साथ रहा हूँ। मैं नहीं मानता। किसके साथ रहे थे? नाम नहीं ले सकता बस। तो सीटों का भी अच्छा, दिल्ली की कोई 10 विधानसभा सीटें बता सकते हैं आप? नहीं। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। 5 बता सकते हैं? ये नहीं बताऊंगा। सही लोग कैलकुलेशन ज्यादा लगाते हैं, उनका सही भी निकलता है। जो 5 अभी तो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो लोग 5 लोकसभा विधानसभा सीटें नहीं बता सकते, वो कैलकुलेशन बहुत सही लगाते हैं। धोरीघाट डिपो है, अरे रामपुर धनौली धोरीघाट डिपो, बस इसके पीछे मेरा गाँव है। डिपो बस चलती। आतंकवादी है, कश्मीरी आतंकवादी है, कोई आतंकवादी है ये। योगी मॉडल क्या कुछ काम कर सकता है हरियाणा? मॉडल छोड़ो, तुम सब योगी बन जाओ। योगी अपने घरों से कमरे खाली करवाओ, दुकानें खाली करवाओ, रेडियो हटवाओ, और नहीं हटवा सकते तो इनका बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो इनका। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई संविधान सजा नहीं दे रहा, और संविधान ने सजा देनी है ना हमारे बच्चे मरवा करके, तो मरवा दे। मेरा 1.5 साल का बच्चा, मेरा संविधान मरवा, मेरा 1.5 साल का बच्चा आतंकवादियों के बीच में भेज दिया। ऐसा कमजोर संविधान नहीं चाहिए, संविधान ऐसा संविधान नहीं चाहिए भारत में। आइए देखते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जबरदस्ती हाथापाई धक्का मुक्की जीता जा रहा है, पुलिस बिच्छू विजय हिंदू कट्टर को ले जा रही है पकड़ कर। ये तस्वीरें आप देख। अब आम जनता के बीच में इनसे जुड़े बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। प्रियंका गांधी जो है पहले इस सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब हमारे वैज्ञानिक चांद में गए तो मोदी जी का ट्वीट फटाक से आ गया कि हमने तरक्की कर ली। अरे तरक्की तुमने की, हमारी साइंस ने तरक्की की, तुम्हारा क्या योगदान था उसमें जो उस क्रेडिट को तुम लेना चाहते हो? तुम्हारा अगर कोई, क्या तुम ही लेके गए थे रॉकेट को चांद में? प्रधानमंत्री जो है क्रेडिट खाने वाले हैं। हाँ,
क्रेडिट लेने वाले हैं, गलत काम का बिल्कुल नहीं लेते। गलत काम करने के लिए अभी कांग्रेस बैठी है, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी थे, अभी तक कर रहे हैं वो भूत बन के। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहा जा रहा था, जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी और आम जनता भी कह रही थी कि राहुल और प्रियंका जब सदन के अंदर होंगे तो मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ देखो, अभी इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी सदन की तो मोदी जी गायब हो गए राहुल के बोलने पे, या सिर झुका के बैठे रहे। वैसे तो बहुत माइंडेड हैं और बहुत ज्ञानी आदमी हैं, पर मेरी समझ में नहीं आता राहुल से आंख मिला के वो बात क्यों नहीं कर पाते। बजाओ ताली, यही फर्क है। आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक पढ़े लिखे नेता में और एक डिब्बा गोल में। मोदी जी जो है राहुल गांधी से आंख नहीं मिला सकते। अगर राहुल मोदी जी में इतनी हिम्मत होती ना तो राहुल ने डिबेट के लिए उन्हें ललकारा था कि भाई डिबेट में आ जाओ, मेरे से डिबेट कर लो। गले क्यों मिलने गए थे मोदी जी से? सुन ले, मैं वो भी बताऊंगा। राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया, भाई डिबेट कर लो देश के ऊपर। मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि मोदी जी घबराते हैं देश इसकी बात करने में। आज हमारे देश की हालत, और मैं तो जो न्यू जनरेशन है ना, आजकल यही घर घर मोदी और हर हर मोदी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ और बैठाओ 4 साल मोदी जी को, जब हाथ में कटोरा आ जाए ना, हाथ में कटोरा आ जाए, जब आएगा इन्हें पता कि भाई हमने क्या गलती की है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।